नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा टोल की नीति को चेंज किया गया है। यानी अब तक आपसे राजमार्गों पर टोल के रूप में फास्टैग से आपसे टोल वसूला जाता था, लेकिन अब सरकार एक नए तरीके से आपसे टोल वसूलेगी। और जो सरकार की अब जो नई नीति है वो भी हाल ही में इम्प्लीमेंट होगी। वो अब 1 मई 2025 से लागू होगी, जिसमें आपसे ना तो आपको किसी टोल प्लाजा पर रुक करके आपको टोल पे करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको किसी भी तरीके के जाम में फंसने की जरूरत पड़ेगी। और फास्टैग में ज़्यादातर ऐसा होता है कि सर्वर बिजी चला जाता है, तो उस टाइम पर आपको जाम में फंस जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नितिन गडकरी जी के द्वारा ये जो नई नीति लाई गई है, इस नीति के तहत आपका टोल आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा और आपको कहीं पर भी किसी भी सेंटर पर या टोल प्लाजा पर टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समझ लेते हैं कि सरकार की ये नई टोल नीति क्या है, इसे पूरी विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब बात करेंगे ये खबरों में क्यों है। तो अब फास्टैग नहीं, 1 मई से भारत में जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन शुरू होगा। यानी अब तक जो फास्टैग चलता था, अब उसे सरकार बंद करने जा रही है और उसकी जगह पर जीपीएस आधारित जो टोल कलेक्शन है उसे शुरू करेगी। अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो 1 मई 2025 से भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क यात्रा बहुत ही आसान बनाने जा रही है। अब नई नीति के तहत आने वाले समय में जीपीएस आधारित टोल संग्रह भारत सरकार करने जा रही है। यह नई टोल कलेक्शन नीति या प्रणाली वर्तमान में संचालित की जा रही फास्टैग की जगह लेगी। यानी अब ये जो नई टोल कलेक्शन नीति है वो जीपीएस आधारित होगी और जीपीएस के अनुसार ही आपका टोल डिसाइड किया जाएगा कि आपने कितने टाइम तक यात्रा किया और कहाँ से कहाँ तक की है। दूरी नापी जाएगी और उसके बाद उस हिसाब से आपसे टोल वसूला जाएगा। और ये जो नया टोल का नीति है गवर्नमेंट का, वो जो फास्टैग नीति है उसकी जगह लेगी। यानी फास्टैग को आप रिप्लेस कर देगी। जीपीएस आधारित होगा टोल कलेक्शन। यानी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में सरकार की टोल कलेक्शन नीति में बदलाव किया है और अब नई टोल कलेक्शन नीति पूरी तरीके से जीपीएस आधारित होगी, जिसमें आपको टोल भुगतान करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यह पूरी तरीके से स्वचालित होगी। यानी जीपीएस जिस तरीके से काम करेगा, आपको कहीं पर भी टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टोल आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी जीएनएसएस नामक इस प्रणाली को शुरू 1 अप्रैल से करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे 1 मई 2025 से सरकार शुरू करने जा रही है। यानी ये जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, जो जीपीएस है, उससे टोल टैक्स वसूलने की सरकार की जो नीति थी वो 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन किसी वजह से इसे देरी हो गई है। तो अब सरकार ने इसे 1 मई 2025 से लागू करने की बात कही है। और अब 1 मई 2025 से इसे इम्प्लीमेंट होते ही, यानी लागू होते ही फास्टैग रिप्लेस हो जाएगा और आपको किसी भी टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी यात्रा करें और सरकार टोल अपने आप वसूल लेगी। अब सरकार जो जीएनएसएस इसमें यूज़ करेगी वो क्या है और कैसे काम करता है उसे समझ लेते हैं। तो जीएनएसएस एक उपग्रह आधारित तकनीक है जो यह ट्रैक करती है कि कोई वाहन राजमार्ग पर कितनी दूरी तय करता है, और तय की गई दूरी के आधार पर ही टोल स्वचालित रूप से उसके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। और मौजूदा टोल सिस्टम इसके विपरीत है, जिसमें आपको टोल प्लाजा पर रुक करके टोल अदा करना पड़ता है। यानी जीपीएस एक ऐसी तकनीक है जो उपग्रह आधारित है और आपके वाहन को ट्रैक करेगी कि आपके वाहन ने किसी राजमार्ग पर कितनी यात्रा की है, और उसके आधार पर ही आपका टोल बनेगा। और टोल जो जितना भी टैक्स बनेगा टोल का, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाएगा। और ये जो सिस्टम है वो जिस टाइम पर वर्तमान में जो फास्टैग चल रहा है उसकी जगह लेगा। और इससे बिल्कुल विपरीत है, फास्टैग में आपको रुक करके पेमेंट करना पड़ता है और कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस नई प्रणाली से आपका समय और धन दोनों की बचत होगी और इसके साथ साथ सरकार का टोल कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। यानी अब ये सरकार की नई नीति है, उस नीति से कहीं ना कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कहीं आपको रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस टोल कलेक्शन नीति के तहत सरकार आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो भी टोल होगा उसे काट लेगी और इससे आपका समय भी बचेगा। यानी आपको बार बार रुकने की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और इसके आपका पैसा भी बचेगा। और इससे कहीं ना कहीं सरकार का जो टोल कलेक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा।
अब वर्तमान में जो फास्टैग चल रहा है उसमें और सरकार 1 मई से जो GNSS लागू करने जा रही है उसमें क्या अंतर है उसे भी समझ लेते हैं। तो फास्टैग नगद भुगतान की नीति में एक बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि इसने वाहनों को डिजिटल रूप से पेमेंट करने के लिए विकल्प दिया था। यानी पहले पेमेंट करना होता था वो नगद करना होता था, लेकिन फास्टैग आते ही आप डिजिटल रूप से आप पेमेंट कर सकते थे। इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंजेस आया था टोल कलेक्शन में। हालांकि ड्राइवर्स को आज भी टोल बूथों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, और खासकर उन स्थितियों में जब ये घंटों तक व्यस्त रहता है। यानी अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर ड्राइवर्स अभी भी टोल बूथों से गुजरते हैं, और उस स्थिति में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जब फास्टैग ज़्यादातर बिजी रहता है, और उस स्थिति में बहुत ज़्यादा टोल जो है प्लाजा है उन पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। GNSS प्रणाली को भौतिक रूप से टोल प्लाजा को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब बूथ पर स्कैन करने के बजाय वर्चुअल टोल पॉइंट का उपयोग करते हुए उपग्रहों द्वारा वाहन को ट्रैक किया जाएगा, और डाटा के आधार पर यात्रा की गई दूरी की गणना की जाएगी, और उसके बाद टोल स्वचालित रूप से आपसे काट लिया जाएगा। यानी GNSS जिस तरीके से टोल प्लाजा बने हुए हैं ना, ये समझो GNSS टोल प्लाजा को रिप्लेस करने जा रहा है। यानी टोल प्लाजा पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, और अब उसकी जगह पर GNSS काम करेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपका वर्चुअल रूप से आपका वाहन ट्रैक किया जाएगा, और उसके बाद आपकी यात्रा की गणना की जाएगी, और उसके बाद जैसे ही आपका टैक्स बनेगा टोल का, वो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। इसमें एक बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस नई प्रणाली से भारत सरकार सड़क यात्रा के प्रबंधन के एक बेहतरीन विकल्प की ओर आगे बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य है यात्रा को सभी के लिए तीव्र और कम तनावपूर्ण बनाना है। यानी इस विकल्प से कहीं ना कहीं भारत सरकार सड़क में यात्रा के प्रबंधन को अच्छी तरीके से प्रबंधित कर पाएगी, और कहीं ना कहीं इससे यात्रियों को भी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आसानी से सरकार का भी काम हो जाएगा टोल कलेक्शन का, और यात्रियों का काम भी यात्रा करने का होता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा टोल कलेक्शन में जिस तरीके से फास्टैग का उपयोग किया जाता है, अब फास्टैग को रिप्लेस करने की बात की जा रही है। यानी अब फास्टैग की जगह पर आपको GNSS के जरिए पेमेंट आपका होगा, और जिस तरीके से आपको फास्टैग पर रुक करके पेमेंट करना पड़ता था, अब वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपना वाहन चलाना है, और सरकार अपना देख लेगी कि आपका कितना टोल बन रहा है, आपने कहाँ से कहाँ तक इस राजमार्ग पर ट्रैवल किया है, और उसके बाद आपका जितना भी टोल बनेगा सरकार आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट कट कर लेगी। इससे कहीं ना कहीं आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा, सरकार का ऐसा कहना है। और कहीं ना कहीं GNSS का उपयोग करने से जो टोल प्लाजा है वो भी खत्म हो जाएंगे। भौतिक रूप से टोल प्लाजा पर आपको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द एंड ऑफ टोल प्लाजा। और इससे कहीं ना कहीं जो मैं आपको बात बताना चाहता था, इससे कहीं ना कहीं जो टोल प्लाजा पर जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियों को खतरा हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए, क्योंकि इस तकनीक से कहीं ना कहीं उन्हें किसी से टोल वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली अगर टोल कटता रहेगा लोगों के अकाउंट से, यात्रियों के अकाउंट से, तो कहीं ना कहीं उन सभी की जो टोल प्लाजा पर नौकरी करते हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, और हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर से नौकरी के लिए कोई तैयारी करना पड़े या फिर कोई रोजगार देखना पड़े। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।